हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सर मैंने कहते हैं एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल अवस्थी क्लासेस में। और आज यहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जिसको हम कहते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। प्रीवियस वीडियो जिसमें हम लोगों ने एडमिशन ऑफ पार्टनर के बहुत सारे कंसेप्ट देख लिए थे, तो प्रीवियस वीडियो के ही पॉइंट नंबर 1 को लेकर हम आज इस वीडियो में आ गए हैं, जिसमें हम सॉल्व करेंगे पार्टनर्स के न्यू पीएसआर को। अगर कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है तो वो कैसे बाकी पार्टनर से अपने प्रॉफिट को लेता है, यही इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। जब कोई नया पार्टनर आता है तो ओल्ड पार्टनर अपने प्रॉफिट का कुछ ना कुछ पोर्शन सेक्रीफाइस करते हैं और नए पार्टनर को देते हैं। बहुत सारी मेथड होती है, उन्हीं को आज हम डिस्कशन करेंगे। धीरे धीरे करके हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। मैंने आपसे कहा ये सेशन बहुत लंबा होने वाला है, इस प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस आने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताए हैं और सारे ही कंसेप्ट को मैं क्वेश्चन वाइज कंसेप्ट वाइज आपको सॉल्व कराता जाऊंगा। कोई भी डाउट होता है आपको, आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, आप क्वेश्चन के बारे में मुझे बताएं। आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर भी नीचे जो दिख रहा है उसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और आप अपने सारे डाउट यहां पर क्लियर करते रहेंगे और हम ऐसे ही धीरे धीरे एडमिशन ऑफ पार्टनर के चैप्टर को स्मूथली खत्म कर लेंगे। जो भी कंसेप्ट है वो सारे मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ये मैं करता हूं आपसे वादा। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एंट्री लेता है, वैसे ही उसे हम कहते हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अब एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के टाइम पे होगा क्या, जैसे ही पार्टनर एंट्री लेगा तो एग्जिस्टिंग पार्टनर जो फर्म के हैं, जिन्हें हम ओल्ड पार्टनर कहते हैं, वो नए पार्टनर को एक रेशियो वहां पर प्रोवाइड करेंगे और उनसे कहेंगे, न्यू पार्टनर से ये कहेंगे कि भैया फ्यूचर में अगर फर्म में प्रॉफिट होगा तो तुम्हें इसी रेशियो में प्रॉफिट मिलेगा, और खुदा ना खास्ता अगर फर्म में हो गया लॉस तो तुम्हें इसी रेशियो में फर्म के लॉस को भी करना होगा बियर। तो यहां पर हो रहा है कि जब न्यू पार्टनर अपना रेशियो फर्म से लेगा तो जो फर्म के एग्जिस्टिंग पार्टनर, जिन्हें हम ओल्ड पार्टनर कहते हैं, वही अपने कुछ प्रॉफिट का वहां पर सेक्रीफाइस करेंगे, जिसे हम कहते हैं कि वो अपने पोर्शन का त्याग करेंगे और इसी त्याग के, इसी सेक्रीफाइस से बनेगा न्यू पार्टनर का रेशियो। तो हमारे पास में ये जो मैं बात कर रहा हूं कि सेक्रीफाइस करेगा और उसके बेसिस पे न्यू पार्टनर का रेशियो बनेगा, इसे ही हम कहते हैं न्यू पीएसआर का कैलकुलेशन। बहुत सारे तरीकों से हम न्यू पीएसआर फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सारे ही तरीके कराऊंगा। और मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये है हमारे न्यू पीएसआर का वीडियो नंबर 1। इसमें ऑलमोस्ट मैं आपको सारे तरीके बता दूंगा और इसके बाद हम एक और वीडियो अपलोड करेंगे, तो पीएसआर के 2 इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे पास में हो जाएंगे और उनको देखकर आप पीएसआर के सारे कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद में कि आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, उसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर, अगर हमें ऐसा लगता है कि उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको समझाना है तो हम डेफिनेटली ऐसा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि बहुत सारे यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं बहुत सारे तरीके, और इन तरीकों से हम एक क्वेश्चन एज्यूम करते जाएंगे और क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लिखा है न्यू पार्टनर टेक्स हिज प्रॉफिट। अब न्यू पार्टनर ले रहा है फर्म से प्रॉफिट, और न्यू पार्टनर जब फर्म से प्रॉफिट लेगा तो कितने तरीकों से ले सकता है, ये पहले पॉइंट लिखा है। हम स्टार्ट करें इसके पहले एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे पास जो फर्म्स प्रॉफिट होता है वो ऑलवेज होता है 1। मैंने कहा फर्म्स प्रॉफिट होता है 1, और इसे हम प्रूव करते हैं। अगर हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास बिजनेस में एक्स और वाई एग्जिस्टिंग पार्टनर है, उन्होंने पार्टनर जेड को एडमिट किया है। अभी हम जेड की बात नहीं करते हैं, पहले हम एक्स और वाई की बात कर लेते हैं कि बिजनेस में पार्टनर है, और हम ये भी एज्यूम कर लेते हैं कि वो 3:2 के रेशियो में बिजनेस करते हैं। अभी 3:2 मतलब 3/5 2/5। अगर हमें इस बात को प्रूव करना है कि फर्म का रेशियो 1 होता है तो हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा, और इसे हम अगर प्लस करेंगे तो 3 + 2 हो जाएगा, और सिंप्लीफाई करने के बाद में 5/5 के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1। तो आपने देखा कि फर्म का प्रॉफिट ऑलवेज 1 होता है, और इसी 1 के प्रॉफिट को यहाँ पर एक्स और वाई अभी तक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि यहाँ पर जेड का एडमिशन हो गया है। एडमिशन ऑफ जेड के टाइम पे अब इसी एक के प्रॉफिट में से जेड का भी पोर्शन देना होगा। तो मामला बहुत क्लियर है कि जब एक्स और वाई अपने पोर्शन का कुछ वहां पर सेक्रीफाइस करेंगे तभी तो जेड का पोर्शन बनेगा, यही हम समझने वाले हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। यहां पर 2 पार्टनर थे, तीसरा एडमिट हुआ। हम मान लेते हैं कि हमारे पास बिजनेस में एक्स वाई जेड पार्टनर थे और उन्होंने ए को एडमिट किया है, और इनका रेशियो 4:3:2 है। ऐसे केस में हम कैसे देखेंगे, तो अगर आप देखते हैं तो हम एलसीएम लेते हैं 4/9 4/9 4/9। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 9 एंड 4 + 3 + 2 अगर हम करेंगे तो 9/9 = 1 हमारे पास में फर्म का प्रॉफिट हो गया। तो एक बात आपको हमेशा रखनी है कि फर्म का प्रॉफिट होता है 1। अब हम 1/1 जितने भी हमारे पास पॉइंट लिखे हुए हैं इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप पॉइंट नंबर 1 देख रहे हैं तो लिखा हुआ है, एक कॉमन लाइन मैंने लिखी है, इस कॉमन लाइन को हर पॉइंट के साथ आपको यहाँ पे कोरिलेट कर देना है। तो लिखा है न्यू पार्टनर टेक्स हिज प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म। जब नया पार्टनर अपना प्रॉफिट लेता है फर्म से, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और जब हम एडमिशन के बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन करेंगे तो उसमें यही वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा आएगा, जहाँ पर हमें न्यू पीएसआर फाइंड आउट करना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, लिखा हुआ है कि न्यू पार्टनर ने अपना प्रॉफिट लिया है फर्म से। चलिए एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक्स
वाई पार्टनर है, उन्होंने जेड को एडमिट किया है पार्टनर में। एक्स और वाई का रेशियो है 3:2, मतलब वो 3/5 और 2/5 के रेशियो में बिजनेस कर रहे हैं। उन्होंने जेड को पार्टनर अपना न्यू पार्टनर बनाया है और ये हम एज्यूम कर लेते हैं जेड को भैया पार्टनर बनाया गया 1/3 के लिए। अब 1/3 के लिए जब हमने पार्टनर बना लिया है जेड को, इसे हम हाईलाइट करने के लिए इसे ब्रैकेट में रख देते हैं ताकि आपको ये पता चलता रहे कि हमारा जो जेड है वो न्यू पार्टनर है। अब होने क्या वाला है अब वो देखते हैं। अब पहला पॉइंट है कि व्हेन न्यू पार्टनर टेक्स हिज प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म, ऐसे केस में जब लिखा होगा कि न्यू पार्टनर अपना प्रॉफिट फर्म से ले रहा है और अल्टीमेटली फर्म में एक्स और वाई ही पार्टनर है, तो ये मामला बहुत क्लियर है कि जब वो फर्म से लेगा तो एक्स और वाई ही फाइनली वहां पर सेक्रीफाइस करके जेड का रेशियो बनाएंगे। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि अभी तक एक रोटी अगर थी और उसको एक्स और वाई ही यहां पर गेन कर रहे थे, अगर हम ऐसा करते हैं कि इस रोटी का इतना पार्ट एक्स का था जबकि इतना पार्ट वाई का था, ये रेशियो था, लेकिन अब इसी रोटी में हमें 1/3 पार्ट देना है जेड को, तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही नया पार्टनर आता है और हमने आपसे कहा कि टोटल फर्म का रेशियो 1 होता है, तो इस 1 के रेशियो में से पहले हम 1/3 का पोर्शन क्यों ना दे दें, क्योंकि वो नया पार्टनर है। क्योंकि ओल्ड पार्टनर का रेशियो तो भैया फिक्स है कि उन्हें 3:2 के रेशियो में ही बिजनेस करना है। अब ऐसे में हुआ क्या, जैसे ही नया पार्टनर एडमिट लिया तो मैंने कहा कि टोटल 1 के प्रॉफिट में से पहले नए पार्टनर का प्रॉफिट आपने डिसाइड कर दिया, उसे आपने माइनस भी कर दिया। अब जो पार्ट बच गया, एक प्रॉफिट जो हमारे पास 1 प्रॉफिट है, इसमें से न्यू पार्टनर का देने के बाद जो प्रॉफिट बच गया है, ये प्रॉफिट किसका किसका हुआ, ये प्रॉफिट हुआ एक्स और वाई का। अब एक्स और वाई के बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए कि भाई तुम्हें कितना मिलना चाहिए, तुम्हें कितना। तो एक्स और वाई ने कहा कि ऐसा करते हैं, हमारा और तुम्हारा जो रेशो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के पहले था, हम उसी रेशो को कंटिन्यू करेंगे। यहां पर 3:2 मतलब 3/5 और 2/5 ही रेशो था एक्स और वाई का, हमने जेड का पोर्शन दे दिया। अब हमारे पास अगर आप देखेंगे 1 - 1/3 तो 2/3 हमारे पास में रिमेनिंग रेशो बच जाता है। और अब इसी 2/3 का 3/5 और 2/5 एक्स जो है अपने अपने हिस्से को ले लेंगे, ना होगा कोई डिस्प्यूट। और यहां पर आसानी से हम फाइंड आउट कर पाएंगे न्यू पीएसआर इन केस व्हेन न्यू पार्टनर टेक्स हिज शेयर फ्रॉम द फर्म। तो जल्दी से करने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए अब इस क्वेश्चन को टेक्निकली कैसे करना है, कैसे आपको प्रेजेंटेशन देनी है, इस सब मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले ये बेसिक आपको लिख लेना है कि हमारे पास एक्स और वाई पार्टनर है, जेड को उन्होंने नया पार्टनर एडमिट किया है। और अब यहाँ पर हमने आपसे कहा कि फर्म का प्रॉफिट है 1 और 1 में से माइनस कर दीजिए 1/3 जो कि हमारे पास जेड का प्रॉफिट है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट आपके पास बच जाएगा 2/3। ये हमारे पास में रेस्ट प्रॉफिट बच गया है, इसे हम लिख सकते हैं रेस्ट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर सीज कंट्रीब्यूशन। अब सी का देने के बाद में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में बच गया है 2/3 का प्रॉफिट। अब इस 2/3 के प्रॉफिट में दो लोगों का ही हक है, वो एक्स का और वाई का, क्योंकि जेड का पोर्शन तो ऑलरेडी हमने 1 में से माइनस कर दिया। अब हमारे पास बच गया 2/3 और ये 2/3 अगर हम x का लेते हैं y का लेते हैं, x का कहना ये है कि 2/3 का मैं वही पोर्शन लूँगा जो मैं पहले लेता था, मतलब पहले वो 3/5 लेता था, तो 2/3 का अब आपको कर देना है 3/5। और वैसे ही 2/3 जो पोर्शन बचा हुआ है x और y का, उसमें 1 जो y का पोर्शन है वो 2/5 है। अब अगर हम ऐसा करते हैं तो 6/15 हमारे पास में x का आ जाएगा और 4/15 हमारे पास में आ जाएगा y का पोर्शन। ये भी आपको कर लेना है। इंपॉर्टेंट टर्म आपको ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाया है, मतलब जब हम किसी चीज़ का एक सर्टेन पार्ट निकालना चाहेंगे तो उसे हमें मल्टीप्लाई ही करना होगा, इतनी मैथ तो आपको आती है। इसके अलावा y का पोर्शन है 2/3, 2/3 का अगर 2/5 निकालना है तो हमें वहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा, और हमने ऐसा करके निकाल लिया 6/15 और 4/15, जबकि यहाँ पर आपको z का रेशियो ऑलरेडी पता है 1/3। अब अगर आप इसको देखते हैं तो यहाँ पर दिखता है 6/15, 4/15 और 1/3, जो कि हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है जेड का रेशो। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो तीनों ही पार्टनर के डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, यही स्टेप आपको कर लेना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एलसीएम, जो कि हमारे पास 15 आ जाएगा, और हम इसे सॉल्व करते हैं तो 6 आ जाएगा हमारे पास एक्स का, 4 आ जाएगा वाई का। अगर हम जेड का सॉल्व करते हैं तो 3 5 = 15 और 5 1 = 5, तो हमारे पास में जो न्यू पीएसआर है 6:4:5, ये हमारे पास में पीएसआर बन जाता है जब नया पार्टनर अपना प्रॉफिट लेता है फर्म से। ऐसे केस में मैंने आपसे कहा कि जब नया पार्टनर अपना प्रॉफिट फर्म से लेगा और फर्म का प्रॉफिट 1 होता है, 1 में से न्यू पार्टनर को दीजिए और जो बच जाए वो कहलाएगा हमारे पास एग्जिस्टिंग पार्टनर का पीएसआर। एग्जिस्टिंग पार्टनर का पीएसआर 3/2, 3:2 और 3/2 में हमने उसका जो 3/5 और 2/5 था वो हमने दे दिया है, और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद में हमने निकाल लिया न्यू पीएसआर। यहाँ पे आपको एक और मजेदार आपको चीज़ बताता हूँ,
कि अभी मैंने आपसे कहा कि ओल्ड रेशो जो 3:2 है एक्स और वाई का, और न्यू रेशो बनने के बाद भी अगर हम यहाँ पर एक्स और वाई के पोर्शन को देखते हैं, अगर आप देखेंगे तो 6:4 एक्स और वाई का पोर्शन है। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से भी आपको 3:2 का ही रेशो मिलता है, जो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करता है कि ओल्ड पार्टनर ने अपना ओल्ड रेशो ही मेंशन किया है। नॉर्मली आपको यही पॉइंट बहुत सारे क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, मैंने आपसे ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। अगर आप ये देखना चाहें, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। मैं स्क्रीन से थोड़ा सा बाहर हो जाता हूं और ये आप लोगों ने ले लिया है इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इस पॉइंट में इतना ही है, लेकिन इस क्वेश्चन में अभी हम देख लेते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकलता है। अभी हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना है, और सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला आप सबको पता है। मैंने प्रीवियस चैप्टर में आपको बहुत कुछ कैलकुलेशन करना सिखा दिया है, चाहे वो गुडविल का हो, चाहे वो पीएसआर का हो। वहाँ पर गेनिंग सैक्रिफाइसिंग कैसे निकालते हैं ये भी हम देख चुके हैं, और वहाँ से आप देख सकते हैं सैक्रिफाइसिंग निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ओल्ड माइनस न्यू। मैंने कहा था अगर ये ओल्ड माइनस न्यू करने के बाद में रिजल्ट पॉजिटिव आए तो सैक्रिफाइस, और रिजल्ट नेगेटिव आ जाए तो उसे हम गेनिंग कहते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर हमें कैसे करना है। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता देना चाहता हूँ। जब नया पार्टनर अपना प्रॉफिट लेता है फर्म से, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, आप नोट भी कर सकते हैं। जब नया पार्टनर अपना प्रॉफिट लेता है फर्म से, जो कि पॉइंट नंबर 1 है जिसके बेसिस पे हमने ये वाला क्वेश्चन किया है, तो जब नया पार्टनर अपना प्रॉफिट फर्म से लेगा, ऐसे केस में ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग होता है। मैंने आपको जादू करके बता दिया है। हमारे पास इस क्वेश्चन में पार्टनर का जो सैक्रिफाइसिंग रेशो, जो कि अभी हम कैलकुलेशन के थ्रू निकालने वाले हैं, वो आने वाला है 3:2। पहले करते हैं फिर मैं अपनी बात को बोलूंगा। अभी मैंने कहा है कि जो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकलेगा पार्टनर का वो 3:2 निकलेगा। अपने इस आंसर की जांच करते हैं। तो हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू। अब सैक्रिफाइस तो एक्स और वाई दोनों ने किया है, एक्स और वाई। अभी एक्स का पोर्शन आप देखेंगे तो लिखा है 3/5 ओल्ड, और वाई का लिखा है 2/5। और अगर इसमें से हम माइनस करते हैं न्यू रेशो एक्स और वाई का, तो 6/15 एंड 4/15 उनका न्यू रेशो है। तो 6/15 और 4/15 अगर हम करते हैं तो देखते हैं रिजल्ट्स क्या होते हैं। तो हमने कर लिया है 15 आ गया हमारा एलसीएम, एंड 3 यहाँ पर आप देखेंगे तो 5 3 एंड 3 3 9, और -15 6, तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास में 3/15। और अगर हम सॉल्व करते हैं y का, तो हमारे पास में एलसीएम आ जाएगा 15, और अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो 5 3 3 2 6 -15 4, और यह आ जाएगा 2/15। तो आपने देखा कि ये है 3 और ये है 2, तो 3:2 हमारे पास में आ गया है ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि 3:2 होता है। तो आपको यहाँ पर सीक्रेट भी समझना है कि जब न्यू पार्टनर अपना प्रॉफिट फर्म से लेता है, और फर्म से लेने का मतलब होता है जब टोटल प्रॉफिट में से अपना पोर्शन लेता है, ऐसे केस में ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशो ही इक्वल होता है सैक्रिफाइसिंग रेशो के। फ्यूचर में अगर आप क्वेश्चन करेंगे और वहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना होगा तो आप बिल्कुल मत निकालिएगा, क्योंकि आपको वहाँ पे वर्किंग में आप जितनी कम वर्किंग करके अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं वैसा करिएगा। सीक्रेट मैंने आपको बता दिया है कैसे फाइंड आउट करना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं तो लिखा हुआ है व्हेन न्यू पार्टनर टेक्स हिज प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इक्वली। अब क्या हो रहा है, अब देखते हैं कि नए पार्टनर ने बोला कि मैं अपना प्रॉफिट लूंगा तो एग्जिस्टिंग पार्टनर से ही, लेकिन एग्जिस्टिंग पार्टनर से मैं अपना प्रॉफिट लूंगा इक्वली। अब इक्वली कैसे लेगा ये देख लेते हैं। तो इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं और अब केस सॉल्व करते हैं। केस नंबर 2, नए पार्टनर ने कहा है कि वो अपना प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इक्वली। अभी ओल्ड पार्टनर्स इक्वली कैसे, अगर आप देखेंगे तो 1/3 जेड का पोर्शन है, और इक्वली मतलब एक्स और वाई से बराबर बराबर लेगा। मतलब एक्स जो 1/3 का है वो आधा x देगा और 1/3 का ही आधा देगा y। तो हमने यहाँ पर कर लेना है वैसा ही 1/3 इंटू 1/2, 1/3 इंटू 1/2 कर लेना है। 1/6 फ्रॉम x लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, एंड 1/6 मतलब कि इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/6 फ्रॉम y। तो बहुत क्लियर हो गया है मामला कि 1/3 जो पोर्शन z का है और वो चाहता है कि x और y उसके आधे आधे पोर्शन को वहाँ पर y z को दें। तो 1/3 उसका टोटल पोर्शन है। 1/3 का अगर आप आधा करते हैं तो वो होता है 1/6 और ये देगा x, जबकि 1/3 का आधा जो 1/6 है वो देगा यहाँ पर y। अब बहुत इजी हो गया। अगर आप x का पोर्शन देखते हैं तो x का पोर्शन है 3/5, और इस 3/5 में से जो x है वो सिंपली यहाँ पर सेक्रीफाइस करेगा 1/6, क्योंकि z ने कहा है कि वो x से 1/6 लेगा। तो हमें माइनस कर देना है x के प्रॉफिट में से 1/6, जबकि अगर आप y का देखेंगे तो y का पोर्शन है 2/5, और 2/5 में से भी आपको माइनस कर देना है 1/6, क्योंकि 1/6 फ्रॉम y यहाँ पर ले रहा है z। तो हमने 1/6 को कर दिया है डिडक्ट, और ऐसा करने के बाद हमारे पास में आ जाएगा आंसर। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारे पास है 30, और 5 6 6 3 18 -6 5
5। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा 13/30। और अगर हम यहाँ पर करते हैं तो हमारे पास में एलसीएम आ जाएगा 30, जबकि 5 6 6 2 12 -6 5 5 और ये आ जाएगा 7/30। और ये निकल गया x और y का न्यू रेशो। अब x और y का न्यू रेशो आने के बाद में अगर आप z का रेशो देखते हैं तो वो हमारे पास में 1/3 ऑलरेडी दिया हुआ है। अब मैंने आपको बता दिया, अगर आप डिनोमिनेटर चेक करते हैं x और y का है 3/30 3/30 1/3, तो हम डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। अगर आप डिनोमिनेटर को इक्वल नहीं भी करते तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखने में अच्छा लगता है तो सिंपल मैथमेटिक है, कर सकते हैं। तो यहाँ पर 13, यहाँ पर 7, 3 10 30 एंड 10 1 10। तो हमारे पास में जो न्यू रेशो है वो है 13 7 और 10। ये हमारे पास में आ गया है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो आपने देखा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तब जबकि Z मींस न्यू पार्टनर का इक्वली यहाँ पर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करेंगे उसके प्रॉफिट में। तो बहुत आसान है, जितना भी प्रॉफिट Z का है न्यू पार्टनर का है उसका हाफ हाफ कर लीजिए और उसके बाद में 1/6 आ गया, उसको सिंपली जितना भी आ गया उसको ओल्ड पार्टनर के रेशो से माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशो, और सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है ओल्ड माइनस न्यू। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो। और यहाँ पर भी मैं आपको क्लू बता सकता हूँ कि यहाँ पर भी सैक्रिफाइसिंग रेशो जो पार्टनर का आएगा वो 1:1 आएगा, क्योंकि क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन है कि 1/2 1/2 का ही पोर्शन दिए हैं। लेकिन हम फिर से अपने आंसर की जांच करते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला ये कंपलसरी नहीं है कि आपको हर बार क्लू मारना है, अगर आपको लगता है कि हमें करके देखना है तो आप करके भी देखेंगे। और ओल्ड जो रेशो में से अगर आप न्यू रेशो माइनस कर देते हैं देन वी इजीली फाइंड आउट सैक्रिफाइसिंग रेशो। एक्स का कर लेते हैं 3/5, वाई का हमारे पास में ओल्ड रेशो 2/5, माइनस मैंने आपसे कहा कि आपको माइनस कर देना है 3/5 माइनस 13/30, ये हमारे पास में पार्टनर का न्यू रेशो है। अगर हम वाई का करते हैं तो 2/5 माइनस कर सकते हैं 7/30। बस आपको सैक्रिफाइसिंग में तो एक्स और वाई ने सैक्रिफाइस किया है, करके देखते हैं। अभी जेड का काम नहीं है, तो यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 30 आ जाता है। और 5 6 6 3 18 और -31 30 -13 आप करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 5। और अगर हम करते हैं Z का तो हमारे पास में Y का करते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा एलसीएम 30 और 5 6 6 2 12 और माइनस अगर हम करते हैं 13/30 तो आ जाएगा 1 और 1 से अगर करते हैं तो आ जाएगा 5। तो आपने देखा कि 5 और 5 आ गया है। इट मीन्स कि यहाँ पर 5:5 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1:1 आ जाएगा। 5 1 5 5 1 5। तो हमारे पास में जो यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशो निकल गया है एक्स और वाई का वो भी निकल गया है 1:1। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब इक्वली लेंगे तो 1:1 यहाँ पर होगा सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। और पॉइंट नंबर 3 अगर आप देखेंगे तो लिखा है वे न्यू पार्टनर टेक्स हिज प्रॉफिट फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन पर्टिकुलर रेशो। कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पिछले क्वेश्चन में लिखा था कि इक्वली लेता है और यहाँ पर इक्वली ना लिख के लिखा हुआ है कि वो ओल्ड पार्टनर का एक पर्टिकुलर रेशो ओल्ड पार्टनर ने डिसाइड किया है और उस रेशो में वहाँ पर ले लेता है। तो इसे भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं कैसे हो जाएगा। मैं यहाँ तक का क्लीन कर देता हूँ। मैंने आपसे कहा कि हमें क्वेश्चन का बेस तो चाहिए ही है, तो हम पॉइंट नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है कि जो न्यू पार्टनर है वो अपना प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर से पर्टिकुलर रेशो में लेता है। अभी पर्टिकुलर रेशो में लेता है तो ऐसे केस में हमें करना क्या है, ऐसे केस में हम ये एज्यूम कर लेते हैं, चलिए एक एज्यूम कर लेते हैं कि z का 1/3 जो है इस पोर्शन का 2/3 पार्ट जो है वो x देता है और इसी 1/3 का 1/3 पार्ट जो है वो y देता है। बस यही डिफरेंस है हमारे पास पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 में। कि पॉइंट नंबर 2 में लिखा है कि इक्वली, और यहाँ पे इक्वली नहीं भाई, x और y ने बोला कि नहीं इक्वली नहीं, मैं ज़्यादा पाता हूँ तो मैं ज़्यादा पोर्शन बियर करूँगा। तो 3 पार्ट में से इस 1/3 के 3 पार्ट में से 2 पार्ट जो है वो x देगा, जबकि इसी 1/3 के 3 पार्ट में से 1 पार्ट का कहना है कि y देगा। तो चलिए करके देखते हैं। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में 3/9 आ जाता है, फ्रॉम x लिख सकते हैं। और अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 2/9 आ जाएगा फ्रॉम y, और इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। सेम वैसे ही करना है x। तो चलिए x का देखते हैं। अगर x की बात करते हैं तो x का जो रेशो 3/5 है और x अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहा है 2/9, तो हम सिंपली x के प्रॉफिट में से 2/9 को कर देना है माइनस। अगर ऐसा करते हैं तो हमारे पास में एलसीएम आ जाएगा 45 और 45 एलसीएम को आपको सिंप्लीफाई करना है। 5 9 45 और 9 3 27, और अगर हम करते हैं 9 से तो 9 5 45 एंड 5 से 10 और यहाँ पर आ जाएगा 17/6।
45। तो लीजिए हमने x का सॉल्व कर लिया, y का सॉल्व कर लेते हैं। y का पोर्शन 2/5 है और y अपने पास से 1/9 सेक्रीफाइस कर रहा है। एलसीएम आपके पास में आ गया 45 और 45 आने के बाद में अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18 - 5 और हमारे पास में बच जाएगा 13/45। और ये निकाल लिया आपने x और y का न्यू PSR। हमारे पास z का पोर्शन आपको पता है और वो है हमारे पास में 1/3। अगर आप चाहें z के पोर्शन को निकालने के लिए तो आपके पास एक तरीका और है, जैसे कि हम 2/9 + 1/9 भी कर सकते हैं। तो अगर आप 2/9 और प्लस 1/9 भी करेंगे तो आपके पास में आंसर वही आएगा। चलिए इस बार करके देखते हैं। 1/3 लिख के आपको करना क्या था, 1/3 लिख के आप डिनोमिनेटर इक्वल करते तो भी आंसर आ जाता, लेकिन 1/3 और लिखने के बाद डिनोमिनेटर इक्वल नहीं करते तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो आपके पास में 2/9 + 1/9, इस बार अगर x और y अपने अपने पोर्शन को जोड़ देते हैं तो बन जाता है z का पोर्शन। तो करके देखते हैं। तो एलसीएम आपने लिया तो 9 आ गया और इसे 9 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3/9 और 3/9। लेकिन अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर इक्वल नहीं हो रहा है, तो आपको फिर से लेना है एलसीएम और 45 का एलसीएम लेने के बाद में 17, 13 अगर आप लेते हैं 9 को सिंप्लीफाई करते हैं तो 9 5 होता है 45 और 5 3 15 होता है। तो ले दे के बात वही हो गई है। अगर आप करेंगे तो 15 आ गया है और आपके पास में 17:13:15 का हमारे पास में आ गया है न्यू रेशियो। तो ये हमने पॉइंट नंबर 3 सॉल्व कर लिया। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं क्या करना है। पॉइंट नंबर 4 में लिखा है फ्रॉम एनी वन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अगर न्यू पार्टनर अपना प्रॉफिट एग्जिस्टिंग पार्टनर में से किसी एक पार्टनर से लेता है तो कैसे करेंगे, जल्दी से इसे भी देख लेते हैं। अब आपको इस केस में ध्यान रखना है कि जो पार्टनर यहाँ पर करेगा सेक्रीफाइस बस उसी पार्टनर के हिस्से को टच करना है, जो नहीं करेगा उसे नहीं करना है। चलिए एज्यूम करते हैं कि Z ने अपना एंटायर प्रॉफिट X से लिया। अब Z ने अपना एंटायर प्रॉफिट किससे लिया, X से लिया, तो यहाँ पर Y का कोई भी रोल नहीं है, उसके प्रॉफिट पे कोई चेंज नहीं आएगा। करके देखते हैं। तो सिंपली करना क्या है, X जो कि 3/5 गेन कर रहा है और उसने Z के पोर्शन में 1/3 देने का फैसला किया है, बस तो आपको सिंपली X में से माइनस कर देना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास में एलसीएम आ जाएगा 15 और आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 5 3 15, 3 3 9 और 3 5 15 और यहाँ पे आ जाएगा 5। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपके पास में 4/15 बच जाएगा। अगर हम y की बात करते हैं जिसमें कोई चेंज नहीं है, उसका रेशो 2/5 है और z का रेशो भी आपको पता है यहाँ पर दिया है 1/3। और अगर आप इसे डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे तो 15 और यहाँ पर लिखा हुआ है 4, इसके अलावा 5 3 15, 3 2 6 और अगर आप करते हैं 3 5 15 एंड 5 तो आपके पास में 4:6:5 का आप फाइंड आउट कर सकते हैं न्यू PSR, तब जबकि Z ने पूरा पोर्शन ले लिया है X से। अब देखते हैं अगर वो पोर्शन लेता है Y से, या तो आपके पास में ये क्वेश्चन आएगा क्योंकि Z ने पूरा पोर्शन ले लिया X से। अब Z अगर Y से लेता है, इसी पॉइंट को और दूसरे पॉइंट में मिला के देख लेते हैं कि अगर वो X से लेता है, Y से लेता है तो क्या हो जाएगा। तो Y से लेगा तो क्या हो जाएगा, अब करके देखते हैं। x के रेशो में कोई चेंज नहीं आएगा तो x का रहेगा 3/5। अभी लेता है y से, तो y का पोर्शन हमारे पास में लिखा है 2/5, जिसमें से y जो है वो सेक्रीफाइस करेगा z के फेवर में। अभी पूरा पोर्शन मैंने कहा कि z ले रहा है y से, तो y से माइनस कर देंगे 1/3 और अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास में 15 एंड 5 3 15 एंड 3 2 6 और माइनस 3 5 16 तो 5 1 5 और यहाँ पर बच जाएगा 1/15 आपके पास में y का पोर्शन। जबकि z का पोर्शन अगर हम चेक करते हैं तो 1/3 ऑलरेडी दिया हुआ है। अब यहाँ पर x का रेशो 3/5, y का रेशो 1/15, z का रेशो 1/3, हमें डिनोमिनेटर इक्वल करना है। इक्वल करके देखते हैं। यहाँ पर आपके देखेंगे तो 5 3 तो 3 2 6 और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लिखा है 15 मतलब कि 1 और यहाँ लिखा है 3 तो 3 5 एंड 5 1 तो ये आ जाएगा 5 1 5। तो हमारे पास में 6:1:5 का न्यू रेशो आ जाएगा जब Z अपना पूरा प्रॉफिट लेगा Y से। तो ये हमने सॉल्व कर लिया है। अगर Z अपना प्रॉफिट लेता है X से तो ये, और Z अपना प्रॉफिट लेता है Y से तो ये हमें कर देना है और ओल्ड माइनस न्यू करके आपको फाइंड आउट कर लेना है सेक्रीफाइसिंग रेशो। मैं हर क्वेश्चन में आपको सेक्रीफाइसिंग निकालना नहीं सिखा रहा हूँ। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं और अगला पॉइंट जो है वो है हमारे पास में लास्ट पॉइंट। और मैंने आपसे कहा है कि हम 2 वीडियोज़ अपलोड करेंगे, जिसमें से ये वीडियो नंबर 1 है और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए 1-2 क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर आपको लगता है कि किसी बुक का कोई क्वेश्चन आपको करवाना है, कमेंट सेक्शन में लिखिए, सारे डाउट आपके क्लियर कर देंगे हम। देखते हैं क्या लिखा है। अभी लिखा है व्हेन ओल्ड पार्टनर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से समझिएगा। व्हेन ओल्ड पार्टनर सरेंडर अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर टू न्यू पार्टनर। हो क्या रहा है केस में, एक्स और वाई तो पार्टनर है ही है, ओल्ड पार्टनर, उन्होंने एडमिट किया है जेड को एज ए न्यू पार्टनर और जेड का पोर्शन अब हमें 5th नंबर केस में मानना है कि हमारे पास में जेड का
पोर्शन नहीं दिया हुआ है, जो टोटली बेस्ड है एक्स और वाई के प्रॉफिट के ऊपर में। और यहां पर एक्स और वाई अपने प्रॉफिट का एक पोर्शन सेक्रीफाइस करेंगे और वो देंगे जेड को। जबकि इसके पहले हम लोगों ने क्या किया, अगर हम देखते हैं कि जेड का पोर्शन 1/3 था, तो एक्स और वाई ने जेड के पोर्शन का ही आपस में बंटवारा कर लिया। एक्स ने कहा कि भाई 1/3 का इतना पोर्शन इक्वली मैं दे दूंगा, वाई ने कहा इक्वली मैं दे दूंगा। या हमने और देखा कि पर्टिकुलर रेशियो में एक्स ने कहा कि 1/3 का मैं इतना इतना दे दूंगा, वाई ने कहा इतना इतना मैं दे दूंगा। लेकिन यहां पर टोटली जो बेस था वो जेड का प्रॉफिट ही था। लेकिन अब हमें यह मानना है कि जेड का प्रॉफिट दिया ही नहीं हुआ है। अब जब जेड का प्रॉफिट दिया ही नहीं हुआ है तो एक्स और वाई अपने ही प्रॉफिट का एक सर्टेन पोर्शन फेवर में देंगे जेड के। ऐसे केस में हम ये एज्यूम कर लेते हैं चलिए कि हमारे पास में जो एक्स कहता है कि मैं पा रहा हूं 3/5, अगर आप एक्स का रेशियो देखेंगे तो 3/5 है, और एक्स कहता है कि 3/5 में से मैं 1/3 पार्ट यहां पर देना चाहता हूं एक्स जेड को। तो देख लेते हैं कि कितना पोर्शन देना चाहता है। अब एक्स अपने प्रॉफिट का 1/3 देना चाहता है, तो पहले तो हम इंटू का साइन लगाकर जो पोर्शन है जो फेवर में देना चाहता है जेड के वो फाइंड आउट करेंगे। तो हम कर लेते हैं, यहां पर जाएगा 3/15, तो ये हो जाएगा फ्रॉम एक्स, क्योंकि एक्स ने देने के लिए बोला है। ठीक ऐसे ही वाई कहता है कि मैं पाता हूं 2/5 और मैं अपने पोर्शन का 1/2 दे देता हूं। चलिए मान लेते हैं, तो यहां पर 2/5 जो है वाई का पोर्शन है, और वाई कहता है अपने पोर्शन का 1/2 मतलब कि 2/10 यहां पर देने का वादा कर चुका है वाई जेड को। तो फ्रॉम वाई हो जाएगा यहां पर। अब करना क्या है, अब आपको सिंपली वही प्रोसेस करना है। एक्स जो कि 3/5 तो पा ही रहा है, उसमें से उसने बोला है कि 3/15 में दे दूंगा जेड को अपने प्रॉफिट के हिस्से का। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 15, 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 और 15 1 ज़ा 15 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 6/15। ये हमने निकाल लिया एक्स का न्यू रेशो। अगर हम वाई की बात करते हैं तो वाई यहाँ पर पा रहा है 2/5, जिसमें से कि 2/10 उसने देने का वादा किया। अपने प्रॉफिट का 1/2 उसने बोला मैं जेड को दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारे पास में 10 आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पर हमें माइनस करना है 10 1 ज़ा 10 तो 2, तो यहाँ पर आ गया 2/10। अब z का देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको जस्ट लास्ट केस में बताया कि यहाँ पर z का पोर्शन नहीं दिया है, तो x का और y का पोर्शन अगर हम प्लस कर देते हैं 3/15 प्लस 2/10 कर देते हैं, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर z का पोर्शन। अगर हम ऐसा करते हैं तो एलसीएम हमारे पास में आ जाने वाला है यहाँ पर 30, और 30 एलसीएम अगर आप करेंगे तो 30 एलसीएम आ जाएगा, तो 15 2 ज़ा 30 एंड 2 3 ज़ा 6 प्लस हम करना है, क्योंकि x और y ने दिया है तो y के में प्लस हो जाएगा 3/15 फ्रॉम x एंड 2/10 फ्रॉम y, तो प्लस कर देना है। एंड 10 3 ज़ा तो 3 2 ज़ा 6, और यहाँ पर 12/30 जो रेशो आ चुका है वो आ चुका है z का। अब करते हैं यहाँ पर हम डिनोमिनेटर को इक्वल 30 ले लेंगे, यहाँ पर 15 लिखा है, मीन्स 15 2 ज़ा 30 तो 6 2 ज़ा 12 इस टू, अगर आप देखेंगे 10 3 ज़ा 30 तो 3 2 ज़ा 6, और अगर हम निकालते हैं 30 से तो यहाँ पर आ जाएगा 12। तो अगर आप इसका प्लस करेंगे तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, 12:6:12 हमारे पास में आ गया है न्यू PSR। ये ऑलमोस्ट सारी वैरायटी हैं जो मैंने आपको करा दी हैं। इसके अलावा कुछ वैरायटी अगर बचती हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिए, मैं आपको कराऊंगा। मैंने आपसे ये भी कहा कि हम इसके बाद एक और वीडियो बुक का लेंगे, तो मैंने एक ऐसा क्वेश्चन करा दिया जो मैंने अपने बेसिस पे अपने से क्वेश्चन एज्यूम करके करवा दिया है। एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, ऐसे ही बने रहिए, बहुत आराम से हम चल रहे हैं और आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में एक और PSR के क्वेश्चन के साथ आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।